हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना बताएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कुछ आपको बता दिया है बेसिक, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लें। अगर वो आप वीडियो देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि इसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो जो SCC, BCC और FCC होता है, इन तीनों की हम परमाणु संख्या ज्ञात करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है SCC। ठीक, तो देखिए SCC की संरचना क्या होती है, पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हम इसकी परमाणु संख्या निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, देखिए तो ये हो गया SCC की संरचना। तो SCC संरचना होता क्या है, जब परमाणु घन के आठों कोनों पर उपस्थित हो तो इस प्रकार की बनी संरचना क्या कहते हैं, SCC संरचना कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसकी परमाणु संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो परमाणु संख्या को हम Z से दिखाते हैं। ठीक है, Z से। तो देखिए परमाणु संख्या ज्ञात कैसे की जाती है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यानी Z बराबर, देखिए ये जो परमाणु घन के आठों कोनों पर है उसका हम आठों का 1/8 गुना लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इसको काट देंगे, 8 के 8 और 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो आया कितना, 1। ठीक, तो कितना हो गया, Z बराबर 1। तो हम कह सकते हैं कि SCC की परमाणु संख्या कितना है, Z बराबर 1। ठीक, चलिए तो आपको SCC समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। परमाणु की संख्या बराबर Z बराबर 8, जो है कि ये जो घन के कोनों पर 8 परमाणु दिखाई दे रहे हैं, उस 8 का 1/8 गुना लेते हैं, उसके बाद इसको काटेंगे तो 1 आएगा, तो हम Z बराबर 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की SCC की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, चलिए अब SCC समझ में आ गया। अब हम देखते हैं BCC की परमाणु संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसको भी बताने वाले हम। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि BCC की परमाणु संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, पहले हम उसकी संरचना को देखते हैं, उसके बाद परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो देखिए ये हो गया संरचना BCC की। तो इसमें क्या होता है, जब परमाणु घन के आठों कोनों पर उपस्थित हो, साथ ही साथ एक परमाणु कहाँ हो, घन के केंद्र में स्थित हो, तो इस प्रकार की बनी संरचना को BCC संरचना कहते हैं। ठीक, तो संरचना समझ में आ गया। तो देखते हैं अब इसकी परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमने आपको पहले बताया कि परमाणु संख्या को हम Z से दिखाते हैं। ठीक, तो देखिए तो इसमें हो जाएगा Z बराबर, जैसे देखिए इसमें घन के आठों कोनों पर कितने परमाणु हैं, 8 परमाणु हैं, तो उसका क्या लेंगे, 8 का 1/8वां भाग। ठीक, ये ले लिए, और प्लस जो ये अंदर का है परमाणु केंद्र में, इसका पूरा लेते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा। ठीक, तो ये आएगा 2, तो Z बराबर कितना हो गया, 2। तो हम कह सकते हैं कि BCC संरचना की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। Z बराबर जो आठों घन के कोनों पर परमाणु है उस 8 का 1/8 गुना लेते हैं, और जो केंद्र पर स्थित परमाणु है 1, उसका पूरा लेते हैं। ठीक, तो उसको हम देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो Z बराबर 2। तो हम कह सकते हैं कि BCC संरचना की परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम FCC संरचना की परमाणु संख्या ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए तो आपको हमने SCC की परमाणु संख्या निकालना सिखाया,
और बीसीसी बताया। अब चलिए हम एफसीसी की भी निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। बनाने से पहले हम आपको संरचना जरूर दिखाना चाहेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए तो हम पहले उसकी संरचना बनाते हैं। ठीक, देखिए ये हो गया। अब देखिए ये जो घन के कोनों पर 8 परमाणु हैं, ठीक है। तो ये घन के कोनों पर ही तो रहते ही हैं, लेकिन जो और 6 फलक भी होते हैं, ये देखिए इसको। ठीक हो गया। अब देखिए तो एफसीसी होता क्या है, पहले इसको हम बताएंगे, उसके बाद आपको परमाणु संख्या निकालना सिखाएंगे। तो देखिए क्या होता है, ऐसी संरचना, ठीक है, जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर तो उपस्थित हो ही और साथ ही साथ 6 फलक पर भी उपस्थित हो, तो इस प्रकार की बनी संरचना क्या कहते हैं, एफसीसी संरचना कहते हैं। तो देखिए इसमें परमाणु की संख्या को ज्ञात करते हैं। तो जेड बराबर, देखिए तो इसमें क्या होता है, जैसे ये घन के कोनों पर 8 है, तो इस 8 का क्या लेंगे, 1/8 लेते हैं, ठीक। फिर प्लस, फिर ये जो 6 फलक पर है उसका आधा लेते हैं, ठीक। ये हो गया आधा। और ये जो 6 फलक है, कितने फलक होते हैं, 6, सॉरी यहाँ इंटू रहेगा, ठीक है। ये 6 हो गया। अब देखिए ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 के 2, 2 3 6। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो एफसीसी की संरचना का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 4 होता है, ठीक। आप समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, निविड़ संकुलित संरचना। तो देखिए हम इसको समझाने से पहले आपके माहौल के हिसाब से हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझाएंगे तो आपको काफी बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम उसको समझा देते हैं तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं, तो ठीक है। तो देखिए आप लोग जैसे मिठाई होती है शादी में पैक करते हैं ना, झपिया, ठीक है। तो उसमें जो लड्डू पैक करते हैं, तो हम आपको बता रहे थे कि जिस प्रकार झपिया में लड्डू पैक करते हैं तो एक लेयर में करते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार ठोस में भी होता है। क्या होता है, ठोस में जो कण होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं या फिर रखे होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम परिभाषा देखते हैं। जिस प्रकार किसी बॉक्स के अंदर लड्डू को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक को रख कर सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो ठोस के कण होते हैं वह भी एक के ऊपर एक सजाते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो देखिए किसी ठोस के कण को व्यवस्थित करने के लिए कितने नियम से करते हैं, कितने तरीके से करते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल 3 विधियों से करते हैं, ठीक। समझ में आ गया। तो देखिए वो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक। पहला कौन सा है, एक बीमा में निविड़ संकुलन, ठीक। दूसरा है द्विबीमा में निविड़ संकुलन और तीसरा है त्रिविम में निविड़ संकुलन, ठीक। और इन तीनों के बारे में हम एकदम बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है, इसमें कैसे पैकिंग होती है, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम बाकी सबको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले एक बीमा में निविड़ संकुलन, ठीक। चलिए तो हम पहले देखते हैं एक बीमा में निविड़ संकुलन क्या होता है। तो देखिए पहले ऐसा पैकिंग, ठीक, जिसमें कण एक ही परत में एक ही प्रकार से व्यवस्थित किया जाए और एक दूसरे को सटा कर रखा जाए, ठीक। तो इस प्रकार के पैकिंग को क्या कहते हैं, एक बीमा में निविड़ संकुलन। जैसे आप फिगर द्वारा देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लेयर हो गया, ठीक। ये एक परमाणु ये हो गया। देखिए इसको आपस में सटा कर रखा जा रहा है और लेयर कितना है, एक ही लेयर में। अब अगर लेयर मतलब नहीं समझ में आया तो लेयर मतलब परत होता है, ठीक। तो ये जो सटा के रखा जा रहा है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी व्यवस्था को कहते हैं एक बीमा में निविड़ संकुलन, ठीक। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, ऐसा पैकिंग
जिसमें कण की एक ही परत में एक दूसरे परमाणु को सटा कर रखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक विमा में निविड़ संकुलन। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तो दूसरा देखते हैं। दूसरा है द्विविमा में निविड़ संकुलन। ठीक, अब देखिए द्विविमा निविड़ संकुलन में दो तरह से होता है। कौन कौन सा होता है? वर्गाकार निविड़ संकुलन, ठीक, और षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो वर्गाकार के बारे में हम अभी बताएंगे, उसके बाद आपको षटकोणीय निविड़ संकुलन की संरचना में बताएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम पहला बताने जा रहे हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन में कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं वर्गाकार निविड़ संकुलन। ठीक है, ये क्या होता है पहले इसको देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, जब ठोस के कण एक के ऊपर एक इस प्रकार रखे जाएं कि एक वर्गाकार आकृति बने तो इस प्रकार के व्यवस्थित को क्या कहते हैं? व्यवस्था क्या कहते हैं? वर्गाकार निविड़ संकुलन। जैसे आप फिगर द्वारा देख सकते हैं, जैसे मानिए ये हो गया, ठीक हो गया, तो ये वर्गाकार जो आकृति बन रही है तो इसे क्या कहते हैं? वर्गाकार निविड़ संकुलन। तो किसके अंतर्गत आता है ये तो पता होगा, द्विविमी के। तो ठीक, तो ये एक विमी ये होगा, एक विमी ये, तो मिलाकर द्विविमी। ठीक, तो ये जो वर्गाकार आकृति बन रही है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि ये वर्गाकार निविड़ संकुलन है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा देखते हैं। इसमें दूसरा कौन सा है? द्विविमी षटकोणीय निविड़ संकुलन में देखते हैं ये कौन सा है? दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक, चलिए तो दूसरा देखते हैं क्या है? षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो पहले इसको देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जब ठोस के कण एक के ऊपर एक इस प्रकार रखे जाएं कि एक षटकोणीय आकृति बने तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? षटकोणीय निविड़ संकुलन। समझ आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए हम फिगर द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक, देखिए जैसे ये हो गया एक परमाणु ये, एक परमाणु ये हो गया। ठीक, एक के ऊपर एक, जैसे हम बताया भी आपको ना। तो अब ठीक, अब देखिए इसमें षटकोणीय बनता कैसे है। पहले ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, तो बन गई ना। देखिए ध्यान से फिगर को देखिएगा, एक पॉइंट यहां हो गया, 2 3 4 5 6। तो हम क्या कह सकते हैं? इसको षटकोणीय निविड़ संकुलन कह सकते हैं। आपको फिगर से समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। जब ठोस के कण एक के ऊपर मतलब देखिए पहले हमने एक लेयर रखा, ठीक, फिर उसके ऊपर एक लेयर और रखा, फिर उसके ऊपर एक और रखा, तो इसको हमने 3 लेयर बनाते हुए एक षटकोणीय निविड़ संकुलन बना दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको कि यह षटकोणीय निविड़ संकुलन है। ठीक, समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो देखिए, और तीसरा क्या है? त्रिविमा निविड़ संकुलन। अब देखिए ये क्या होता है त्रिविमा। ठीक है, तो देखिए त्रिविमा में निविड़ संकुलन क्या होता है पहले इसको देखते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है पता है? जब द्विविमा संरचना होता है, ठीक, उसके ऊपर एक और विमा संरचना बना देते हैं तो इस प्रकार जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं? त्रिविमा निविड़ संकुलन। ठीक, समझ में आ गया? चलिए हम फिगर द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे देखिए कि दिखाई नहीं दे रहा था आपका, सॉरी। देखिए जैसे ये तो मान लीजिए एक लेयर हमने बना दिया। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि द्विविमा के ऊपर एक विमा और रख दिया जाए तो इस प्रकार के बनी संरचना क्या कहते हैं? त्रिविमा में निविड़ संकुलन। ठीक है, तो देखिए ये 2 ठो तो हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया। अब तीसरा लेयर हम इसके ऊपर अगर रख देते हैं तो इस प्रकार की बनी संरचना को क्या कहेंगे? त्रिविमा में निविड़ संकुलन। ठीक, समझ में आ गया?
ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा परिभाषा को। जब द्विविमा संरचना के ऊपर एक विमा संरचना और रख दी जाए तो इस प्रकार की बनी संरचना क्या कहते हैं? त्रिविमा में निविड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी तरह से आपको समझ में आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा।